नमस्कार दोस्तों, निवेदिता स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, नंबर ऑफ जीरो को फाइंड करना, यानी किसी भी गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। शून्यों की संख्या के लिए हम लोगों ने क्लास किया था और आज इसी में हम लोग अपना जो है सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सेकंड टॉपिक हमारा, जैसा कि बोर्ड पे मेंशन है, इकाई का अंक, यानी किसी भी नंबर में हम इकाई के अंक को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम थोड़ा सा आपका जो है रिवाइज करा देते हैं। हमने आपको दो तरह की सीरीज बताया था। एक जो है अरिथमेटिक सीरीज हमने आपको बताया था, डॉट 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 करके मान लीजिए किसी भी नंबर तक आप जा रहे हैं तो हमने ये बताया था केवल इस नंबर को आप 5 से डिवाइड करते जाइए और जो आपका क्वाइटिएंट आता है, यानी जो आपका भागफल आता है, लास्ट में जाकर के ऐड कर दीजिए। तो जितने भी आपका एडिशन के बाद जितना नंबर आएगा उतना इस सीरीज में आपके जीरो हो जाएंगे। दूसरा टाइप हमने आपको बताया था सेकंड टाइप में, अगर ब्रेकिंग सीरीज है, जैसे मान लीजिए इधर से डॉट डॉट है, यहां से स्टार्ट है 13 इंटू 14 इंटू 15 इंटू 16, ये आपका मान लीजिए 2200 तक है या इससे भी बड़ा हो सकता है। इसको इसके लिए मैंने बताया था कि पहले जो है आप इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से और फिर यहाँ एक नंबर आप इसके पहले एक्सटेंड कर लीजिए और इस नंबर को भी आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ का जो भागफल आता है इससे और इसके भागफल को टोटल करके माइनस कर दीजिए, तो जो आएगा वो आपके इस सीरीज का जो है जीरो की संख्या हो जाएगी। तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया था, अगर इसमें आपको क्रम गुणित मिल जाए, यानी फैक्टोरियल में कोई नंबर आपको मिल जाए, तो मैंने फैक्टोरियल को एक्सप्लेन करके आपको दिखाया था कि 125, 124, इस तरह से डॉट डॉट, ये आपका कोई भी फैक्टोरियल आप खोलेंगे तो जहां से होगा वहां से स्टार्ट करके लास्ट में आपका 1 तक आता है। और इसको आप रिवर्स ऑर्डर में राइट कर दीजिए तो 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 125। ये सीधे सीधे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता है। इसमें आप कहीं भी देखेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस इक्वल दिखेगा। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे जो है आप फाइंड करेंगे जीरो की संख्या, ये मैंने आपको बताया है कि लास्ट वाले सबसे बड़े नंबर को आप उठाइए और 5 से आप डिवाइड करते जाइए। तो दोस्तों ये था आपका पहला क्लास जो मैंने आपको करवाया था। आज इसी को हम आगे बढ़ाएंगे एक स्टेप, जिसमें आपका पड़ा है यूनिट डिजिट। हाँ, तो आते हैं जो है हम इकाई का अंक। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे पूरे मैथमेटिक्स में अगर हम ये देखें कि हमारे पास कुल कितने नंबर्स हैं, तो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे पास जो है नंबर हैं। यानी टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स हैं और इन्हीं डिजिट्स को लेकर के हम जितने भी नंबर आज तक हमारे मैथमेटिक्स में बनते हैं, इन्हीं डिजिट को हम जो है रिवर्सिबल ऑर्डर में या जो है एक व्यवस्थित क्रम में राइट करते हैं, तो हमसे एक नंबर हम जनरेट कर लेते हैं। तो इसमें जो है 3 कंडीशन बनता है। इसमें आपका फर्स्ट केस, अगर आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें से देखिए केस फर्स्ट की बात अगर हम करते हैं, केस 1, तो केस 1 में आप 0 को ले लीजिए, 0 के बाद 1 को ले लीजिए, 1 के बाद आप 5 को ले लीजिए, 5 के बाद आप 6 को ले लीजिए। ये जो आपके 4 डिजिट हैं, किसी भी नंबर में, जैसे सपोज करिए आपके पास कोई नंबर है 2, 6, 4, 3, 0, यानी 26,430, 26,430। इसके पावर में कोई भी घात आप लगा दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, बड़े से बड़े घात को आप लगा दीजिए। तो इस कंडीशन में जो इकाई का अंक होगा, यानी जो आपके इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक हमेशा 0 ही होगा। आप छोटा से छोटा घात लगा दीजिए, 1 लगा दीजिए, तब भी यहां आपका 0 आएगा, और बड़े से बड़ा घात आप लगा दीजिए तब भी इकाई का अंक आपका 0 ही आएगा। इसी तरह से दूसरा आप ले लीजिए, सेकंड नंबर की बात अगर हम करते हैं, 7, 5, 6, 4, 1, इसके पावर मान लीजिए आपने लगा दिया 720। तो इस कंडीशन में भी आपके इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा, यूनिट डिजिट आपका।
1 होगा। ये आपके जो है एक सिस्टम के तहत इनको जनरेट किया गया है। मान लीजिए वैसे इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत कैलकुलेट हो जाएगा और इसको सॉल्व करना इतना इजी नहीं होता है। इसलिए अगर ये ट्रिक आपके पास रहेगा तो आप आसानी से नंबर देख करके ही उसका आंसर दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल में हम आपको दिखा सकते हैं। एग्जांपल में आप राइट कर लीजिए 20। एग्जाम्पल में पहला आप राइट कर लीजिए 2050 के पावर हम लगा देते हैं 732। तो इसमें इकाई का अंक अगर आप राइट करना चाहेंगे, इकाई का अंक आपका हो जाएगा 0। दूसरा एग्जाम्पल आप सब पर हम एक एक एग्जाम्पल राइट करवा दे रहे हैं 7 5 6 9 1। इस पर मान लीजिए कोई घात आप लगा दीजिए। इस पर मान लीजिए घात आपका हो गया 256। इसका इकाई का अंक आपका, इस पर इकाई का अंक आपका हो जाएगा हमेशा, क्योंकि यूनिट डिजिट आपका 1 है तो 1 हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए तीसरा एग्जांपल आप देख लीजिए। बस वही लास्ट 2 एग्जांपल दीजिए, बस वहीं तक दीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें इस तरह से जो है ये हो गया। अब इसमें एक रूल है, इस रूल को हम वर्ड में राइट करवा दे रहे हैं जिससे प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो केस फर्स्ट में हम राइट कर सकते हैं यदि आधार का इकाई का अंक 0 1 5 6 हो तो किसी भी घात के लिए इकाई का अंक वही होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार फिर मैं बता दे रहे हैं। 1 6 7 6 4 3 6 के पावर 2 5 7 इकाई का अंक बराबर 6। ये आपका हो गया केस फर्स्ट। अब इसके बाद हम चलते हैं केस सेकंड पर। केस सेकंड पर आते हैं। इसमें हम लेते हैं यदि इकाई का अंक आधार में इकाई का अंक तथा हो तब। इसमें फिर आपके दो कंडीशन बन जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो पावर को हम दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो आपका हो जाता है इवन और एक आपका हो जाता है ऑड। अब इवन का कंडीशन दूसरा होता है और ऑड का कंडीशन दूसरा होता है। अब अगर मान लीजिए किसी नंबर को आप ले लीजिए, पहले थोड़ा सा आप देख लीजिए। जैसे सपोज करिए हम एक 4 ले लेते हैं और एक 9 ले लेते हैं, यहीं से भी जनरेट हो जाएगा। तो जब 4 के पावर आप 1 करते हैं यानी ये आपका ऑड पावर हो गया, ये आपका ऑड पावर हो गया। तो इस कंडीशन में आपका 4 हो जाता है। लेकिन अगर 4 पर पावर हम 2 करते हैं तो ये आपका हो जाता है 16। तो इस कंडीशन में जो आपका यूनिट डिजिट आएगा ये आपका 6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये निकला है कि किसी ऐसे नंबर को जिसमें आपका आधार क्या हो 4 हो, आधार में यूनिट डिजिट 4 हो और उसका पावर आपका कोई ऑड नंबर हो। ऑड नंबर में आप कोई भी नंबर ले लीजिए,
तो इस सीक्वेंस में जब आपका ऑड नंबर पावर होगा तो यूनिट डिजिट आपका 4 होगा, और जब पावर आपका इवन होगा तो यूनिट डिजिट आपका हमेशा 6 होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, हमने 2 पावर किया तो 16 हो गया। अब मान लीजिए आप 4 की पावर 3 कर दीजिए, देखिए फिर ये ऐड हो गया, ये आपका हो जाएगा 64। देखिए फिर आपको 4 मिल गया। फिर ऐसे मान लीजिए अगर आप बढ़ा देते हैं, 4 की पावर आप जो है 4 कर दीजिए, तो 64 में आप जरा 4 का मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए 4 4 जा 16। फिर देखिए यूनिट डिजिट आपको क्या मिल गया, 6 मिल गया। तो यहां से आप ये जज कर सकते हैं कि 4 के लेकर के केवल मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, 4 पर अगर इवन पावर है तो इवन पावर पर हमेशा यूनिट डिजिट आपका 6 होगा, और 4 पर अगर आपका ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट हमेशा आपका 4 होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम 9 की बात करें, नाइन के लिए, तो 9 पर भी सेम यही कंडीशन आता है। अगर 9 पर आपका ऑड पावर है तो यहां पावर आपका हमेशा 9 हो जाएगा, और अगर 9 पर इवन पावर है तो यूनिट डिजिट हमेशा आपका 1 हो जाएगा। ये देखिए सीक्वेंस बन गया। अगर पावर आपका ऑड तो यूनिट डिजिट आपका 9, पावर अगर इवन तो यूनिट डिजिट आपका 1 हो जाएगा। ये ऐसे आप बढ़ाते जाएंगे तो हमेशा आपको यूनिट डिजिट पर हमेशा 9 मिलेगा ऑड पावर पर, और इवन नंबर पर हमेशा आपको 1 मिलेगा। तो इस नंबर को आप अपने नॉलेज के लिए एक सीक्वेंस में राइट कर सकते हैं, जो सीक्वेंस हम बता दे रहे हैं आपको। यहां पर राइट कर लीजिए यूनिट डिजिट, और यहां पर राइट कर लीजिए पावर में, यहां आप कर लीजिए ऑड पावर, और यहां आप कर लीजिए इवन पावर। तो यूनिट डिजिट जब आप 4 ले लेते हैं तो यहां पावर अगर आपका मान लीजिए इवन है, ऑड है, अगर पावर आपका 4 हो जाएगा, और यहां आपका 6 हो जाएगा। और अगर हम 9 की बात करते हैं तो ऑड पावर पर हमेशा आपका 9 ही होगा, और इवन पावर पर हमेशा आपका 1 होगा। अगर ये टेबल आपके दिमाग में रहेगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप देख करके ही इसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये 2 केस था। आगे वाले वीडियो में फिर हम जो है इसके आगे चर्चा करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।